हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं लोगरिथमिक फंक्शन के पर लोगरिथमिक फंक्शन को। तो देखिएगा लोगरिथमिक फंक्शन होता क्या है। लोगरिथमिक फंक्शन इसको हिंदी में बोला जाता है लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन फलन ठीक है दोस्तों, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या होता है, इसको पहले तो हम लोग डिफाइन कर लेंगे। ये बात को समझिएगा, सुनिएगा। यदि x कोई वास्तविक संख्या हो तो लोगरिथमिक फंक्शन को log या ln द्वारा सूचित किया जाता है ठीक ना। यदि x कोई वास्तविक संख्या हो तो लॉगरिथमिक फंक्शन को log या ln द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, हम लोग देते हैं दैट इज। बात को समझिएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि आपका मान लीजिएगा कि f(x) कोई फंक्शन है और यहाँ पे f(x) बराबर दे दिया log 2 a, यानी इसके बेस में a है। तब यहाँ पे बात को समझना है। यदि x का मान 0 से बड़ा होगा, तो x जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही है। यदि a का मान 0 से बड़ा हो तो a का होगा, ये भी 0 से, यानी a भी पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन a डज नॉट इक्वल टू का होना चाहिए 0 के बराबर, यानी कह रहा है कि x का मान होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव रहेगा। a का मान भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। बड़ा रहेगा तो 0 से बड़ा तो पॉजिटिव होगा। लेकिन a का जो मान होना चाहिए कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि 0 के बराबर हो जाता है तो क्या कहिएगा कि वो लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं होगा। तो देखिएगा, बात को समझिएगा। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप लोग समझ सकते हो, समझना। अब यहाँ पे आपका है, इसको ऐसे लिखा गया log x एकरा बेस। तब इसको हम लोग, कुछ बच्चे नए होते हैं, इनको पढ़ने नहीं आता है, तो इसको पढ़िएगा। क्या चीज़, log x को ऐसा पढ़ा जाएगा का चीज़, ये सुनिएगा कि log x पढ़िएगा का चीज़, log x टू दी बेस a का चीज़, टू दी बेस a ना। log इसको पढ़िएगा log x और टू दी बेस a हो जाएगा। अब आगे सुनिएगा। अब आगे कुछ आपको पॉइंट लिखाने वाले हैं, पॉइंट को लिखते चलिएगा टिप्स में। सुनिएगा कि यदि log के बेस में कुछ न दिया रहे तो उसका बेस में e या 10 छुपा रहता है। e नहीं तो 10 छुपा रहता है, उसको परिभाषित के लिए छुपा रहता है। ठीक, इतना छुपा रहता है। बात समझ में आ रही है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि log के बेस में कुछ न दिया रहे तो उसके बेस में e या 10 छुपा रहता है। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा, आपको बता दें कि जहाँ पे e क्या होता है, तो e जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय
संख्या है, ठीक, जिसका मान होता है आपका कि 2.34, इसका क्या होता है, मान होता है ई का। बात समझ में आ गई। एक और टिप्स लिख लीजिएगा आप लोग, लिखिएगा, यदि उसका बेस में कुछ न रहे, बेस में कुछ न दिया रहे तो उसका, या तो वह हमेशा परिभाषित रहता है, ये भी कहते हो, तो उसका हमेशा परिभाषित रहता है, हमेशा परिभाषित रहता है। हो गया। बेस में कुछ न भी रहेगा तो समझ जाएगा कि वो कहाँ हमेशा परिभाषित है। ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले बात बोलें कि यदि लॉग के बेस में कुछ न दिया रहे तो उसका बेस में ई या 10 छुपा रहता है। ई का मान 2.34 होता है। बात समझ, जहाँ ई एक अपरिमेय संख्या होता है। हो गया दिक्कत, है ना। चलिए आगे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। हेडिंग डालिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी लघुगणकीय फलन के गुण, लघुगणकीय फलन के गुण। अब सुनिएगा, सबसे पहले बात पॉइंट समझिएगा क्या होता है। ये लॉग है एक्स, ठीक, लॉग एक्स है, एकर पावर में है एन, लॉग एक्स के पावर एन। तब यहाँ से जो पावर रहता है उछल के आगे आ जाता है, इसका पावर आ जाता है आगे गुणांक में, फैक्टर में, कोफिशिएंट में। तो ये आपको हो जाएगा, ये पावर आगे चल जाएगा तो एन हो जाएगा। उसके बाद होगा लॉग एक्स, ठीक, ये आपका पहला प्रॉपर्टीज। दूसरा क्या कहता है कि लॉग, यदि m इंटू एन है, यदि गुना में है, दो को जुड़ा हुआ गुना में है, तब ये क्या होगा, गुना में है तो वो जोड़ से अलग हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे log m इंटू एन है तो log इसको कर सकते हैं log m प्लस log n कर सकते हैं, ठीक, ऐसे आप कर सकते हैं। तीसरा आपका हो सकता है कि जैसे कि आपका यहाँ पे हो गया तो अभी इन अनडिफाइंड तक रहे, जैसे कि रह जाए कि लॉग है यहाँ पे m इंटू एन इंटू, आप भी कर सकते हो p डॉट 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 r तक, ऐसे करके। तो इसको बढ़ा सकते हो अनडिफाइंड तक, ये नहीं कि दो ये पद तक होगा, अनंत तक होगा। log m प्लस log n, फिर प्लस log p, फिर डॉट 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 log r तक, ठीक, ऐसे भी आप बढ़ा सकते हो। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना, नहीं। अब आगे सुनिए, यदि ऐसा रहता है, ये तो चीज़ हो गया। फिर आगे आपको ऐसा यदि रहता है कि लॉग गुना में है तब भागा में भी होगा, log m बटे n है, तब क्या कीजिएगा, तो ये जब भागा में रहता है तब घटा होता है, यानी घटाव में हो जाता है, यानी log m माइनस का हो जाएगा आपका log n हो जाएगा। ये चीज़ है आपका, दिक्कत नहीं ना, ऐसे आपका होगा। ऐसे और भी टर्म रहेगा तो उसको आप जोड़ते घटाते कर चल जाइएगा, ठीक। अब आगे सुनिएगा, यदि ऐसे रहता है, कैसे रहता है, ऐसे। पांचवा प्रॉपर्टीज आपको ऐसा दे दो कि लॉग आपको दे दिया log x एकर पावर में m, एकर बेस में दे दिया 1 के पावर n, ऐसा
बात को सुनिएगा, log x के पावर m एकर बेस में है 2d बेस a के पावर n, तब ऐसा में क्या कीजिएगा, ऐसा में क्या कीजिएगा कि इसका बेस ये आगे चल जाएगा, इसका पावर है तो ये आगे जाएगा, और इसका पावर भी आगे जाता है तो m बटे हो जाता है n, और इसको आप लिख सकते हो log x 2d बेस a, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिक्कत नहीं ना, नहीं। अब आगे सुनिए, यदि इसी नियम पर ऐसा दे दे, कोई ऐसा कर दे कि log यहाँ पे कर दे log x और इसके बेस में कर दे a के पावर m, ऐसे, तो अब क्या कीजिएगा, तो यही वाला नियम पर x के पावर कुछ नहीं था 1 रहता है, एक पावर m है, तो इसको आगे 1 चल जाएगा आगे और m आ जाएगा नीचे, यानी 1/m, ये वाला हो जाएगा क्या, log आपका हो जाएगा x 2d बेस a। आप इसको ऐसे कर सकते हो, दिक्कत नहीं ना, नहीं। अब आगे सुनिएगा, एक नियम और अभी आओ है, प्रॉपर्टीज तो ये बहुत सारा है, आप समझते चलिए। फिर आगे आपका हो जाता है कि log a, इसके बेस में आपको दे दिया b 2d बेस b, तब यहाँ पे देखिएगा इसको दो नियम आपका ऐसा रहे तो इसको आप पहला है तो इसको आप कर सकते हो कि log ऐसा रहे, log a 2d बेस b रहे तो इसको कर सकते हो log a अब बट्टा में log b भी आप इसको कर सकते हो, ठीक। फिर इसी का और दूसरा प्रॉपर्टीज है कि इसको आप कैसे आगे लिख सकते हो कि 1/, आप लिख सकते हो 1/log log b बट्टा में आप a कर सकते हो। इस नियम को कहा गया है घटवारी नियम, घटवारी नियम, इसे क्या बोला जाता है, घटवारी नियम के नाम से इसे जाना जाता है। यानी log a 2d बेस b रहे तो आप इसको पहला प्रॉपर्टी लिख सकते हो log a बटे log b, और फिर दूसरा इसका लिख सकते हो 1/log b बटे a, इसी को क्या बोला गया है, घटवारी नियम बोला गया है। यहाँ तक किसी को समझने में परेशानी है तो बोलिएगा, नहीं ना। अब आगे सुनिएगा, एक और है प्रॉपर्टी, जो बात को समझिएगा, ये आपका हो गया क्या प्रॉपर्टी, सातवां हो गया, सातवां प्रॉपर्टी। आठवां प्रॉपर्टी समझिएगा, आठवां प्रॉपर्टी आपको क्या कहता है, ये देखिएगा, ये कहता है कि यदि log x 2d बेस b रहे, सॉरी a रहे, अब बराबर में रहे आपका कि log y 2d बेस a, यानी दोनों का जब बेस समान रहे ना, तो ये जो log x है और यहाँ पे log y है, दोनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, दोनों में क्या हो जाता है, बराबर होता है। यदि दोनों का बेस समान रहे तो दोनों का जो इसका x है इसका y, दोनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है, याद रखिएगा, बात समझ में आ गई। अब एक और है 9वां नियम, समझिएगा, यदि आपको रह जाए log x 2d बेस a, अब बराबर यहाँ पे y रहे, क्या रहे, y, तब क्या करना है कि ऐसे स्थिति में यहाँ पे देखिए log x है और यहाँ पे log x 2d बेस a बराबर आपका y है, तो इस कंडीशन में x का जो मान जो होगा ये आपको हो जाएगा a के बराबर, ये जो y है बराबर में, ये कर माथा पर पावर पर चढ़ जाएगा, कहाँ पे चल जाएगा, पावर पे। इस पर क्वेश्चन करवाएंगे आपको, बड़ा इजी लगेगा, समझिए, ये इसका प्रॉपर्टीज हुआ, दिक्कत नहीं ना। एक बार फिर से चाहते हैं तो देख सकते हैं, देख लीजिए, कहा जा रहा है कि log x के पावर आपका n रहे तो पावर को आगे कर देना है कोफिशिएंट में, तो n log x हो जाएगा, log m इंटू n है तो इसको जोड़ पर तोड़ देना है तो log m प्लस n हो जाएगा। फिर आगे log m अनडिफाइंड तक रहे तो इसको तोड़ते चल जाना है, log m प्लस log n प्लस log p डॉट 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 log r तक। फिर आपका आगे जाए कुछ बट्टा में कि log m बटे n रहे तो इसको माइनस में, तो log m माइनस log n कर सकते हो। फिर आपका ऐसा रहे कि log x के पावर m 2d बेस a के पावर n, तो इसको क्या कर सकते हैं, एक पावर इसका पावर दोनों को आगे ले आते हैं तो इसके पावर आ जाएगा m, इसका पावर है n, तो आपका m बटे n log x 2d बेस a हो जाएगा। उसी पर है कि log x के पावर कुछ नहीं था, log x 2d बेस a के पावर m है तो इसके पावर में कुछ नहीं तो 1, तो 1 को आगे लाएंगे, इसके पावर जब भी जाएगा आगे तो ये भागा वाला रहता है, तो 1/m log x 2d बेस a हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा तो log x 2d बेस b है तो इसमें हो जाएगा log, इसका पहला नियम करेगा तो log a बटे में आप log b लिख सकते हो। दूसरा नियम 1/log b बटे इस घटवारी नियम से आप ऐसा कर सकते हो।
इसका अगला प्रॉपर्टीज़ है 8वां नंबर, log x टू दी बेस a है बराबर आपको log y टू दी बेस a है। तो दोनों का देखिएगा बेस समान रहे तो दोनों का ये जो अचर कांस्टेंट ये आपका कौची है वेरिएबल है, दोनों आपस में बराबर होता है x बराबर y बराबर log x टू दी बेस a है बराबर y है। तो इसका कीजिएगा जो बेस में है वही अगर पावर में चल जाएगा तो x बराबर आपको हो जाएगा का चीज a के पावर y, ये आपका इसका नियम कहता है। ठीक, अब यहाँ से क्या करिएगा तो यहाँ से आप लोग को कुछ लॉग का मान निकालने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, समझे। लॉग एक चीज़ और एक प्रॉपर्टीज़ है, जो प्रॉपर्टीज एक प्रॉपर्टीज और आपको हम बता देते हैं, सुन लीजिएगा। एक और प्रॉपर्टी 10वां नंबर, यदि 10वां नंबर क्या कहता है कि लॉग ए टू दी बेस ए, अब दोनों का ऊपर में भी ए है नीचे में, यानी ऊपर नीचे दोनों का बराबर हो तो इसका मान क्या होता है वो 1 होता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लॉग ए टू दी बेस ए है तो उसका मान क्या होगा वो 1 होगा। ये बात समझिएगा क्यों होता है 1 ये समझिएगा। तो इसको देखिएगा आप इस नियम से कर सकते हो, लॉग यहाँ पे है तो इसको क्या कर सकते हो कि लॉग ए बटे लॉग ए भी इसको लिख सकते हैं। तो लॉग ए से ए कट गया दोनों तो आपका इसका मान आ गया 1, ऐसा आप करके बना सकते हो, दिक्कत बच्चों नहीं। अब देखिएगा यहाँ से आपको कुछ मान निकालने के लिए बताया जाएगा कि इस लॉग का मान कैसे निकालें, तो बात को समझिएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसे कि आप सुनिएगा बात को समझिएगा, log 1 तो log 1 का जो मान होता है वो क्या होता है, तो log 1 जो है तो log 1 तो इसके बेस में कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे log a टू दी बेस a ऐसा है। तो इसका जो मान निकालना संभव नहीं है, इसका मान निकालना संभव नहीं है। अब क्यों नहीं है जो ये आपको आगे की क्लास में आपको हम बताएंगे, समझिए। तो यहाँ पे अभी समझ लीजिए दूसरा पॉइंट इसका देखिएगा, तो यदि log 1 हो तो इसका मान का हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अगर बेस में यदि 1 है तो इसका मान निकालना संभव नहीं है। यदि log 1 रहे 1 ताकि 1 लिखते हैं तो एक बेस में क्या चीज़ है ये नहीं तो 10 छुपा हुआ है। ठीक, तो इसका log 1 का मान का हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, फिर आपका तीसरा पॉइंट समझिएगा, log 0 का जो मान होता है ये याद रखिएगा, log 0 का मान प्लस माइनस इन्फिनिटिव होता है, समझे ना। प्लस माइनस इन्फिनिटिव होता है लेकिन माइनस अनडिफाइंड लिया जाता है। ठीक, दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से बात को समझिएगा, अगला प्रॉपर्टीज चौथा नंबर प्रॉपर्टीज क्या होता है कि रह जाए कि log m टू दी बेस n टू दी बेस n गुना में आपको रह जाए log n, अब टू दी बेस m रह जाए तो एक का मान का होता है वो 1 होता है, समझिए क्या होता है वो 1 आपका हो जाएगा, दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से बात को सुनिएगा और समझिएगा, इसका जो मान निकालने के लिए है वो हम अगले वीडियो में बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा होता जा रहा है। तो ठीक है गाइस, यदि अच्छा वीडियो लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि ये फंक्शन स्टार्ट हो गया है। आप लोग को फंक्शन ऐसे ही कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, सी यू टुमारो।